खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बैंक खातों के जरिए फ्रॉड करने के 6 आरोपियों को दबोचा। साइबर संग्राम के तहत पुरानी दिल्ली रोड पर हुई कार्रवाई। हेड पोस्ट ऑफिस में छात्र नेताओं ने कर्मचारी को पीटा। कोतवाली में दर्ज हुई FIR। भैंस चराने के विवाद में गोलियां और लाठियां चलने से 5 हुए घायल। कटुमर क्षेत्र का है मामला। और सिलीसेड और जयसमंद का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री और कलेक्टर। लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने सहित मार्ग के अवरोधों को हटाने की दी हिदायत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर की वैशाली नगर पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत 6 शातिरों को पकड़ा है। इन पर बैंक खाते खरीदने, बेचने और कमीशन पर रकम निकलवाकर फ्रॉड करने के आरोप हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चेकबुक, 2 ATM कार्ड और बैंक पासबुक, 7 मोबाइल फोन और एक बोलेरो बरामद की है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर DST प्रभारी और जाब्ते को रवाना किया गया। JS 4 व्हील कंपनी के पीछे खाली जगह पर पुलिस जाब्ते को बोलेरो ड्राइवर सहित कुल 6 लोग बैठे हुए मिले। इनके फोन में संदिग्ध डिटेल पाए जाने पर थाने लाकर चेक किया गया। ऐसे में साइबर पोर्टल पर उनके पास मिले मोबाइल नंबर और खाता नंबरों पर करीब 85 लाख रुपए के फ्रॉड शिकायत दर्ज मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट खरीदने, बेचने और खातों की डिटेल्स ऐसे शातिरों को देकर कमीशन लेने का काम करते हैं। पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर DST टीम से कुछ साइबर अपराधियों के इलाके में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे थाना आजा से टीम भिजवाई जाकर और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे एक चेकबुक, 2 ATM, 2 पासबुक और 7 फोन, एक बोलेरो कार जब्त की गई है। एक मुलजिम अकबरपुर का और एक नूर मेवात का है। बाकी 4 मुलजिम डीग जिले के रहने वाले हैं। मुलजिमों से पूछताछ में उन्होंने साइबर फ्रॉड के लिए जो बड़े खाते जिनकी लिमिट 1-2 करोड़ 5 करोड़ तक पर डे की है, वो खाते खरीद कर और साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध कराकर कमीशन प्राप्त करने का अपराध करना होता है। कटुमर थाना क्षेत्र के बुलाहेड़ी गांव में सोमवार को भैंस चराने के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। यहां मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें 61 वर्षीय राम प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके प्राइवेट पार्ट के पास लगी, जिसे गंभीर हाथ में अलवर के लिए रेफर किया गया है। वहीं 4 से 5 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनमें से 2 को गंभीर अवस्था में अलवर भेजा गया है। सूचना पर कटुमर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को CSC लाया गया। थाना अधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि बुलाहेड़ी निवासी राधे गुर्जर अपनी भैंस जंगल में चरा कर लौट रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने खेतों में भैंस चराने को लेकर विवाद किया। हालांकि उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन देर शाम विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। आरोप है कि लखी गुर्जर की पत्नी घोड़ी के साथ मारपीट की गई। जब लक्की बीच बचाव करने आया तो उस पर पत्थर से हमला कर सिर फोड़ दिया गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इस बीच लक्की पक्ष की ओर से किसी ने देशी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसमें राम प्रसाद घायल हो गया। इसके अलावा 16 वर्षीय कृष्ण कुमार को भी गंभीर हाथ में अलवर रेफर किया गया है। वहीं घोड़ी और लक्की सहित अन्य घायलों का उपचार कटुमर CSC में चल रहा है। उधर कटुमर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं साहब, ये तो वो इनका घर आप आमने सामने है और ये जो बीच बचाव करने के लिए कोई झगड़ा नहीं था इनका। वो हर रोज इनसे झगड़ा करते थे और इनमें गोली दी है। किस चीज से हमला किया? अब ये तो अंधेरे में दिखा नहीं है, कट्टा है या पिस्टल है, उसकी गोली दी है। फायरिंग हुई है? हाँ, मतलब करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं उसने। अलवर के हेड पोस्ट ऑफिस में छात्र नेता ने कर्मचारी से मारपीट कर डाली। इसे लेकर डाक सहायक नरेश मीणा ने कोतवाली में रिपोर्ट करवाई है। इसके अनुसार वे बुकिंग काउंटर पर कार्यरत थे।
इसी दौरान छात्र नेता विष्णु चावड़ा और संदीप डीगवाल एक रजिस्ट्री करवाने पहुंचे। आरोप है कि लाइन तोड़ने पर कर्मचारी ने टोका तो चावड़ा ने अभद्र भाषा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर नरेश मीणा को थप्पड़ मार दिया और कार्यालय के बाहर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है और साथ ही कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। उधर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मारपीट, धमकी, राजकार्य में बाधा सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिले में बरसात का दौर लगातार जारी है। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने सिलीसेट झील और जयसमंद बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने भाव क्षेत्र में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने और नहाने वालों को रोकने की हिदायतें दी। साथ ही कहा कि रूपारेल नदी के जरिए जयसमंद बांध में और अधिक पानी का संचय करने के लिए बजट घोषणा के तहत काम होगा। गौरतलब है कि रूपारेल नदी में पानी की आवक होने के साथ ही जयसमंद बांध में भी करीब 10 फुट पानी आ गया है। इसका निरीक्षण करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री पहुंचे। उधर सिलीसेट झील से भी करीब 3 इंच पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने जयसमंद बांध के साथ ही सिलीसेट झील पहुंचकर जायजा लिया। अप्रिय घटना रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने जलाशयों के समीप चेतावनी बोर्ड लगवाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। वहीं नटने का 12 से जयसमंद बांध तक बहाव में अतिक्रमण और अवरोधों को हटाया जाएगा। जिला कलेक्टर के अनुसार वर्ष 2016 में जयसमंद बांध में करीब 16 फीट पानी आया था। वहीं बांध में और भी ज्यादा पानी लाने की कोशिश की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत भी कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बहाव क्षेत्र के अवरोध और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यही देखने के लिए मैं आई थी कि सिलीसेट बांध जो अब हमारा ओवरफ्लो की स्थिति पे पहुंच गया है, उसमें कहाँ पे हमें और सतर्क रह के किसी भी जनहानि को रोकने की क्या क्या तैयारियां करनी है। तो हमने रास्ते में भी जहाँ पे भी पानी ओवरफ्लो करके यहाँ से जा रहा है, जो चैनल है जयसमंद तक जाने का, वहाँ चेतावनी बोर्ड्स लगाए गए हैं, दीवारों पर लिखा गया है। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ लोगों को देखा कि वो पानी में उतर के वहाँ नहा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए अब हम एक बृहद स्तर पे चेतावनी बोर्ड लगाना के लिए मैंने आज निर्देशित किया। जहाँ भी मिसिंग है वहाँ लगाएंगे। इसके साथ ही सिलीसेट का ओवरफ्लो जो जयसमंद बांध तक जाता है, उस पूरे रूट पे भी अभी मेरी विजिट होगी और वहाँ पे भी अगर कहीं भी ऐसा कुछ अनसेफ दिखता है तो उसके लिए मेरा सभी पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पानी एक्सेस में अभी बढ़ रहा है, वहाँ अपने और ख़ासकर अपने छोटे बच्चों को ले जाने से थोड़ा सा परहेज है। मैडम, सिलीसेट और उपरा चलने के बाद रूपारेल में भी अच्छा पानी आ रहा है। सिलीसेट बारिश के बाद जयसमंद में 10 फीट तक पानी आया, काफ़ी लंबे समय बाद लोगों ने देखा है। क्या प्रशासनिक तैयारियाँ उस पानी को सिंचित करने के लिए? तो यही देखा है जो हमने रिकॉर्ड्स देखे थे कि लास्ट इतना पानी शायद 2016 में आया था। उस समय थोड़ा ज़्यादा आया था, 16 फीट। आज वहाँ 23 फीट के पूरे कैपेसिटी में 10 फीट है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी बारिश में जयसमंद को मैक्सिमम भर सकें। और जहाँ तक की बात है कि उसमें और क्या कर सकते हैं, तो हमारी एक जो रूपारेल की रिजुविनेशन की स्टडी चल रही है, जो हमारी बजट घोषणा भी है राज्य सरकार की, वो भी अगले 1 महीने में मेरे पास स्टडी की रिपोर्ट आएगी। तो आगामी दिनों में पूरे प्रशासन की यही प्लानिंग है कि वो रिवर को कैसे रिजुविनेट करना है, यानी रूपारेल कैसे एक पेरेनियल रिवर की तरह चल सके, इस पर हम एक्शन लेंगे। उधर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन द्वारा जलाशयों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं नटने का 12 रूपारेल नदी के पुल पर सुरक्षा गार्ड लगाने के बाद लोगों को पुल पर जाने के लिए रोका गया है। पुल पर आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वहीं सिलीसेट क्षेत्र में भी लोग नहाने और रील बनाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी अकबरपुर पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। ये बताया SDM साहब का आदेश अनुसार ये पुलिया डैमेज है। अच्छा, इस पे एक साथ पब्लिक ज़्यादा जाने से ये डैमेज हो सकती है। पीछे बरसात हुई है, इसलिए ये बंद करवाया हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी। तो अब क्योंकि बरसात को देखने वाले काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, मेला भी है वैसे। सर, तो साइड में काफ़ी जगह है, इसलिए भी अभी भी 10 मिनट पहले वो प्रशासन यहाँ से अलर्ट करके गया है। महावर वैश्य नवयुग समिति का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को अलवर में कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला में आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इनमें अध्यक्ष कपिल गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, मंत्री प्रशांत गुप्ता, कोषाध्यक्ष CA विष्णु गुप्ता, उप मंत्री अभिषेक गुप्ता, मंत्री सौरभ
सांस्कृतिक मंत्री आकाश गुप्ता और प्रचार मंत्री निखिल गुप्ता शामिल थे। वहीं कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में सजल गुप्ता, अजय गुप्ता और योगेश गुप्ता को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख उद्योगपति विजय डाटा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और सीए श्री कृष्ण गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान महावर वैश्य समाज से जुड़ी अन्य समितियों के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों का स्वागत हुआ। वहीं समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि समाज को मजबूत और संगठित बनाने में हर पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग मिलकर सहयोग और सेवा भाव से काम करें। उधर अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि सभी पदाधिकारी समाज के उत्थान, शिक्षा, संस्कार और एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। काफी अच्छी प्रगति पर है, लेकिन अभी कुछ कमियां हैं कि अपन बच्चों को स्वरोजगार को ज्यादा भेजकर अपने इंटरप्राइजिंग जैसे स्टार्टअप स्टार्ट करें, एक लेवल से नीचे उठे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को थोड़ा रिस्क लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें तो अपना वेंचर स्थापित कर सकें। ऐसे हमारे एक दो लोग हैं, जैसे महावर जी का बेटा बैंगलोर में इन्होंने कंपनी बनाई है जिसकी 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है। ऐसे और भी सारे इंटरप्राइजेज हैं जो महावर समाज में जो मतलब 1000 करोड़ 500 करोड़ के काम कर रहे हैं। इस तरह के अगर हम मिलके या अकेले मिलकर कोई प्रोत्साहन बनाए तो समाज का नाम रोशन हो, ऐसा कोई यूनिकॉर्न बना सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और इस क्लास में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अपन को इंटरप्राइजेज बनना ज़्यादा मजबूत से कि आप लोगों को रोजगार भी देंगे। आप लोगों ने एक युवा टीम तैयार की है जो कई सालों से अच्छा काम कर रही है, जो समाज सेवा का काम कर रही है, लेकिन जो पीछे हैं अपने समाज के लोग जो पीछे हैं उनको अधिक आर्थिक सहायता देकर या इस तरह की सहायता देकर एडवाइजरी देकर उनको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अशोक जी, श्री किशन जी, निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार साहब, महावर समाज की सभी प्रतिष्ठित विभूतियां, भाइयों का बड़ी खुशी की बात है कि नवयुवक संघ अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज के कार्य के लिए कुछ कार्य कर रहा है, कुछ अच्छे मेले भी लगाते हैं और भी समाज सुधार के लिए वो कार्य कर रहे हैं और उससे समाज को आगे चल करके समाज को लीड करने के लिए भी मौका मिलता है। और वहाँ महावर समाज की काफ़ी अच्छी संस्थाएं काम कर रही है। ये भी बड़ी शिक्षा की बात है। एल्बर्ट चैम्बर के अध्यक्ष, MIA के अध्यक्ष और व्यापार समिति के अध्यक्ष महामारी है और अच्छी जगहों पर भी हम लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने के कार्य कर रहे हैं। महिला समिति भी तरीके से अच्छा काम कर रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख उद्योगपति और हम सबके संरक्षक आदरणीय विजय डाटा जी, हमारी पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, सीए श्री कृष्ण गुप्ता जी, निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त तहसीलदार आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित समाज के सभी वरिष्ठ मातृशक्ति युवा शक्ति, सबसे पहले तो मैं समाज के सभी वरिष्ठ जनों को जो इस नवयुग सेवा संस्था के संरक्षक भी हैं उनको धन्यवाद और बधाई इस मायने में देना चाहूँगा, क्योंकि जब चुनाव का नाम आता है तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रतिस्पर्धा के कारण वोट तक चला जाता है। और जैसे मुझे जानकारी माननीय तहसीलदार जी ने दी है, ये चुनाव निर्विरोध हुआ है, इसके लिए समाज के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आज नवयुग सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं सभी नवयुग पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक दिन से अपेक्षा रहेगी कि समाज में समाज को संगठित करके अपना काम करें। जो भी कार्य इनको मिला है वो कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। यहाँ पधारे हुए सम्मानित मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी, समारोह अध्यक्ष श्री विजय, विशिष्ट अतिथि श्री अशोक गुप्ता जी,
श्री सीए श्री किशन गुप्ता जी, तहसीलदार जी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मेरे प्रिय साथी, आपको मेरा नमस्कार। मैं हमारी समिति आपको तहे दिल से स्वागत करती है और आज का दिन हमारे श्री महावैश्य नवयुवक सेवा समिति के नवनिर्वाचित समिति के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आप सभी यहाँ से पधारे और अपना कीमती समय दिया। आप सभी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपके मार्गदर्शन से इस समिति को कुशलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए कार्य करें। हम सभी अपना काम निष्ठापूर्वक करेंगे और आपसे आशीर्वाद लेते हैं। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा कि उनके महोदय ने सुझाव दिया था कि उसके स्थापना की जाए, तो हम लोग आज ऑलरेडी में सेवा संघ जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए निधि की आवश्यकता है, तो इंटरेस्ट भी उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसको उसकी कोई लिमिट नहीं है और जिसको जब वो अपना कमाएंगे तब अपने इंस्टॉलमेंट पर रिटर्न समाज के सम्मान विराजमान साथियों, मैं गाँव में 2 संगठन हुए हैं। समिति से आशा करता हूँ तो ऐसे कार्य करें समिति अपने नाम से जानी जाए। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस इसी मामले में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि रोड नंबर 2 स्थित गोयल इलेक्ट्रिकल शोरूम में 4 लोग छत के जरिए नीचे उतरे। इसके बाद सामान सहित नकदी चोरी करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज में भी चोर कैद हुए थे और शोरूम संचालक ने रिपोर्ट करवाई थी। इस प्रकरण में सचिन जाटो, खेमचंद कोहली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब आरोपी देवेश और मोहित को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही माल बरामद करने के प्रयास जारी हैं। ये 17 अगस्त को परिवादी श्री ब्रजलाल गोयल रॉयल इलेक्ट्रिक्स रोड नंबर 2 ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कुछ अज्ञात बदमाशान चोर उसके इलेक्ट्रिक्स में ऊपर छत के रास्ते से घुसकर और गले में रखे हुए रुपये चोरी करके ले गए हैं। जिस संबंध में हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 4 आरोपियों को अभी चिन्हित किया, जिनमें से 2 आरोपियों को पूर्व में सचिन जाटव और खेमचंद उर्फ केशव कोहली को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और अभी कल दिनांक को 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। 2 आरोपी हैं, जिनमें से एक आरोपी देवेश शर्मा उर्फ मलंग निवासी शराब गोदाम के सामने मीनापाड़ी और दूसरा मोहित उर्फ बंटी जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर लालदास मंदिर के सामने का रहने वाला है। उनको दस्तयाब किया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में जो भी है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्रवाई शुरू होने पर झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की दर्दनाक मृत्यु का विषय रखा। इसके अलावा कार्यसूची में शोकाभिव्यक्ति के माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि की सूची में उन्हें शामिल नहीं किए जाने पर दुख जताया, जबकि अन्य प्रदेशों में हुई दुखांतिका के मृतकों को इस सदन में श्रद्धांजलि दी गई। जूली ने कहा कि इससे प्रदेश की संवेदनहीन सरकार के मुखिया और उनके मंत्रियों की दलित और बच्चों के प्रति संवेदनहीनता उजागर होती है। घटना हो गई तब जाकर विभागों को निर्देशित किया गया और जर्जर इमारतों का सर्वे करवाया गया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री हादसे के अगले दिन शाम को भरतपुर में मालाएं पहनाकर स्वागत करवाते हुए नजर आए। श्री दुर्बल नाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवर की ओर से संत शिरोमणि श्री दुर्बल नाथ महाराज की शोभा यात्रा 3 सितंबर को निकाली जाएगी। अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि शोभा यात्रा सुबह 8 बजे पुराना कटरा सुभाष चौक स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर जेल चौराहे के पास खटीक छात्रावास पहुंचेगी। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा रथ यात्रा की रवानगी की जाएगी। विशिष्ट अतिथि विधायक महंत बाबा बालकनाथ, जिला प्रमुख बलवीर चिल्ला, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी वी शक्ति ट्रस्ट की चेयरपर्सन प्रज्ञा रहेंगी। अति विशिष्ट अतिथि राजेश नारायणिया,
और अतिथि ओमकार सिंह रिठोस की भी उपस्थिति रहेगी। शोभा यात्रा में भारत माता की झांकी सहित घोड़ी पर सवार 5 कन्याएं, कलश लिए महिलाएं, डीजे, मोटरसाइकिल और ब्लैक स्कॉर्पियो रैली शामिल होंगे। साथ ही श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि, महाकाल तांडव, संत दुर्बल नाथ जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, शेषनाग, शैया और श्री राधा कृष्ण आदि की झांकियां रहेंगी। वहीं सम्मान समारोह दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक खटीक छात्रावास में होगा। जैसा कि अनंत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की 164वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 3 सितंबर 2025 को समय प्रातः 8 बजे से और अलवर शहर के श्री जगन्नाथ मंदिर से ये हम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। वहीं से इस रैली की शुरुआत होती है और खटीक छात्रावास तक आती है। हम पूरे समाज और सभी लोग इसको मना रहे हैं। सर, कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अंदाजन पूरे ज़िले के अलावा जो हमारे आसपास के एनसीआर है, वहाँ से भी इस जयंती को, अलवर की को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो अंदाजन 15 से 20 हज़ार लोग आने की संभावना है और हर वर्ष वो आते हैं। और अब की बार भी सभी लोगों की बड़ी अपेक्षा है इस जयंती से, क्योंकि अलवर से ही हमने शुरुआत की थी, तो इतने लोग आने की संभावना है। सर, इसमें अतिथि के तौर पर कौन कौन शामिल है? देखिए, विधानसभा सत्र 1 तारीख से चालू हो गया, तो उसकी वजह से कई जो हैं विधायक वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय महंत बालकनाथ जी भर्तृनगर से, और जिला प्रमुख साहब संजय शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री, इनके हाथों से हमारी रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो ये लोग आ रहे हैं और अन्य जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके जो भी धर्म प्रेमी हैं, वो लोग सभी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सर, पिछली बार जो सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो भी शामिल हुए थे, तो क्या इस बार भी जो सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता गणेश जी और बाकी की भी उसमें झांकी निकाली गई थी आपके, तो इस बार भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम रहेगा? जी बिल्कुल, चूँकि देखिए संतों की वैसे तो कोई जातियाँ तो होती नहीं है, संत तो जो हमारे हैं वो जन कल्याण के लिए हैं। और हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जो मार्ग दिखाया है, ये हिंदुत्व के बातों को ध्यान में रखते हुए, तो इसीलिए हम प्रभु श्री राम से संबंधित, संतों से संबंधित जो भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, उनको भी हमने इस झांकी में शामिल हर साल की तरह करते थे। इस बार भी हम उनकी झांकी में शामिल करेंगे। निश्चित तौर पे हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम उससे संबंधित जो भी झलकियाँ, झांकियाँ इसमें प्रस्तुत करेंगे। इनके अलावा अनंत श्री दुर्बलनाथ जी का विशाल रथ है, जो इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो सबसे पहले सनातन हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं की आपने शुरुआत की थी पिछली बार से, अब तो दोबारा कर रहे हैं, तो सनातन हिंदू धर्म में आपकी समिति की और आपकी आस्था लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब सनातन पर कोई खतरा आता है या कोई इस तरह की बातें होती हैं जहां उसको पीछे ले जाया जाता है, तब तक नए युवा लोगों को उस पर आगे आना चाहिए। तो हम लोग सब लोग उस पर प्रयासरत हैं। और हम सनातन एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी का अपमान नहीं करता। तो ऐसे हम महान धर्म के हिस्सा हैं, तो हम उसमें जरूर सनातन को आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। अलवर शहर के सैन छात्रावास में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सैन समाज जिला अध्यक्ष राकेश और प्रचार मंत्री सुभाष सैन के अनुसार कुल 150 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही 20 वरिष्ठ नागरिकों, 10 सेवानिवृत्त शिक्षकों और नई पीढ़ी के 5 युवा सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने बच्चों को कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों के योगदान को सराहा। आज हमारे सैन समाज, राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति की तरफ से हमारी सैन छात्रावास में बच्चों को सम्मान समारोह चल रहा है। और जो इस साल 2025 में 75 वर्ष के उनका सम्मान समारोह हो रहा है। और हमारे जो गवर्नमेंट में अभी उन्होंने ज्वाइन करा है 2024 और 2025 में, उनका भी सैन समाज प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं। और 10वीं 12वीं और पॉलिटेक्निक और बीटेक और MBBS के भी हमारे कुछ यहाँ जो बच्चा है उनका भी मान सम्मान कर रहा है। राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति जिला अलवर की तरफ से
बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो आज 2 सितंबर 2025 को अपने सैन्य छात्रावास बहरोड रोड में आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे 10वीं 12वीं और BA BSc डिग्री डिप्लोमा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने 2025 में 75 वर्ष की आयु पूर्ण की है, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो सैन्य समाज के व्यक्ति जो सरकारी सर्विस में जिन्होंने ज्वाइन किया है 2025 में, जिनकी नई प्रतिनियुक्ति है, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो हमारे समाज के लोग सरकारी विभाग से, किसी भी विभाग से जो रिटायरमेंट हुए हैं, इस साल जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। बाबा रामदेव की जयंती मंगलवार को जिले भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं इस अवसर पर मालवीय नगर कच्ची बस से स्थित प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत सूरज कुमार ने बताया कि बाबा रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किया गया। साथ ही महाआरती के बाद बाबा रामदेव को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। दसवीं है बाबा रामदेव जी की जयंती, इस उपलक्ष्य में यहाँ 2 और 10वीं को 2 भंडारे होते हैं और आज भी वैसा ही हुआ है। पहले से ज्यादा लोग यहाँ आते ही जा रहे हैं। प्रसाद भी खूब लाते हैं, प्रसाद लेकर भी जाते हैं और जितना भी होता है इन सब के लिए भंडारे के नाम का प्रचार होता है। सत्यवादी श्री वीर तेजाजी का बलिदान दिवस तेजा दशमी सहित रामदेव जयंती मंगलवार को मनाए गए। इस उपलक्ष्य में महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक संस्था की ओर से जाट छात्रावास में कवि सम्मेलन एवं संगोष्ठी हुई। आयोजन समिति से जुड़े उमेद सिंह गोदारा और राकेश चौधरी ने बताया कि छात्रों को वीर तेजाजी के जीवन संघर्ष, उनकी सत्यनिष्ठा और समाज सुधार की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वीर तेजाजी ने समाज में सच्चाई, न्याय और निस्वार्थ सेवा का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रासंगिक है। इसी के साथ श्री रामदेव जी की जयंती भी मनाई गई। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से वीरता, भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश दिया। महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक संस्थान और आस्था साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में तेजाजी महाराज के 923वां बलिदान दिवस तेजा दशमी और रामसा पीर रामदेव जी की जयंती के अवसर पर एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कवियों के द्वारा यहाँ पर काव्य गोष्ठी की जाएगी, जिसमें उनके चरित्र पर तेजाजी महाराज का जो जीवन है, जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, जो महापुरुष हैं, लोक देवता हैं, उनके जीवन पर यहाँ काव्य पाठ आज किया जाएगा। काव्य पाठ यहाँ करने में हमारे यहाँ हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय जो महाकवि हैं आदरणीय श्री बलवीर सिंह करुण जी, योगेश वशिष्ठ जी, बांदीकुई से मुकेश गुप्तराज जी, नगर से मनीष मनु और रेणु खत्री पधारे हैं। आज वीर तेजा जी की तेजा दशमी, उनके बलिदान दिवस और साथ ही लोक देवता रामदेव पीर जी की जयंती के अवसर के ऊपर यहाँ पर जाट छात्रावास के अंदर महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक संस्थान और आस्था संस्थान के संयुक्त तत्वाधान के अंदर एक कवि सम्मेलन और उनको श्रद्धांजलि के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो हमारे जो लोक देवता हैं उनको याद करते हैं, साथ ही जो नई जो पीढ़ी आ रही है हमारी, उनके अंदर उन लोक देवताओं के जो कुछ चारित्रिक जो गुण थे, जैसे जो तेजाजी महाराज थे, उनके जो मुख्य गुण थे न केवल उनके शौर्य के साथ साथ उनकी जो वचनबद्धता थी, उसको आज के जो समाज है उसमें लोगों के लिए ये सीख देना और साथ ही ये एक मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा फॉर्म 3 सितंबर तक भरे जा रहे हैं। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 23 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 3 सितंबर तक किया गया है। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि वर्ष 2026 में होने वाली परीक्षा के लिए रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 3 सितंबर है। इसके बाद 7 दिनों यानी 10 सितंबर तक लेट फीस के माध्यम से फॉर्म भरे जा सकेंगे। पिछली बार शिक्षा विभाग के द्वारा जो नामांकन था वो 16 अगस्त से बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया था, इसलिए 23 अगस्त जो परीक्षा फार्म बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 की फार्म भरने की अंतिम तिथि, उसको भी बढ़ा के बोर्ड ने 3 सितंबर तक कर दिया है।
और 7 दिवस पश्चात यानी 10 सितंबर तक लेट फीस यानी डबल फीस के माध्यम से ये फार्म भर सकते हैं। ये फीस और ये फार्म दोनों के लिए, स्वयं पार्टी और प्राइवेट दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े के तहत ठेकड़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान आई बैंक सोसाइटी के अलवर इकाई ने पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और ट्रेनीज आदि को जानकारी दी। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा ने नेत्रदान के महत्व और अन्य पहलुओं के बारे में बताया। साथ ही नेत्र सुरक्षा के उपाय और आंखों के लिए व्यायाम आदि पर भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर लाल सिंह आदि ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरे। कार्यक्रम में कमांडेंट अंजलि, अजीत जोरवाल सहित सुरेंद्र बाकुलिया, विजय कुमार, लाल सिंह और अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। महादान, नेत्रदान महादान। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेत्रदान किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा जो बनाते हैं हम, उसमें हम लोगों को यही जानकारी देते हैं कि नेत्रदान से क्या फ़ायदा है और इसको कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो मेरा कहना ये है कि 1 वर्ष से ऊपर का जो भी आदमी है और उम्र आगे चाहे कितनी भी हो, वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जैसे ही हमें नेत्रदान के लिए सूचना मिलती है, हम उसका कॉर्निया, जो आंखों का काला वाला भाग है, उसको 10-15 मिनट की प्रक्रिया है, हम उसको लेकर के और उसका नेत्र का परीक्षण करके और उसको हम 72 घंटे में किसी दूसरे व्यक्ति को हम लगवा देते हैं। करणी सेना की राष्ट्रीय कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक सोहना स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में सुप्रीमो सूरजपाल सिंह अम्मू की अध्यक्षता में की गई। साथ ही अनेक राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री पहुंचे। राजस्थान की ओर से अलवर निवासी करणी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर ने प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू का साफा पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं करणी सेना सुप्रीमो ने सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने और उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देने पर जोर दिया। साथ ही करणी सेना के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अलवर के राजर्षि कॉलेज में 4 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसमें रोटरी क्लब का सहयोग रहेगा। कैंप कॉलेज के जुबली हॉल में आयोजित होगा। इस दौरान स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों सहित अन्य लोग रक्तदान करेंगे। प्राचार्य गोपचंद पालीवाल ने यह जानकारी प्रदान की। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में बुधवार को जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन दोपहर बाद मंदिरों से ठाकुर जी की चल प्रतिमाओं को डोले के रूप में बैंड बाजों के साथ ले जाया जाएगा। वहीं जलाशयों में स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र धारण करवाकर मंदिरों में वापस विराजमान किया जाएगा। इसके बाद भगवान की आरती का प्रसाद वितरण होगा। इसी दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा यानी कुआं पूजन करने के लिए उन्हें पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण करवाया था। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली जलझूलनी एकादशी कल 3 सितंबर बुधवार को रवि योग और आयुष्मान नामक दी योग के विशेष शुभ संयोग में मनाई जाएगी। इस एकादशी के दिन दोपहर बाद मंदिर से ठाकुर जी की चल प्रतिमाओं को डोले के रूप में सजा करके बैंड बाजों के साथ पवित्र जलाशयों में स्नान के लिए ले जाया जाएगा और स्नान कराने के पश्चात उन्हें नए वस्त्र धारण करा करके संध्या पूर्व वापिस मंदिरों में लाया जाएगा। उसके बाद भगवान श्री की आरती करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। पौराणिक मान्यता यह है कि इसी दिन माँ यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा अर्थात कुआं पूजन करने के लिए उन्हें पालकी में बैठा करके नगर भ्रमण करके कुआं पूजन कराया था। तभी से इस एकादशी पर ठाकुर जी के डोले निकाले जाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक भी कायम है। इस एकादशी पर कुआं पूजन करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोला एकादशी भी कहते हैं। अलवर के मालवीय नगर में वृंदावन धाम के आचार्य विजयानंद महाराज की ओर से भागवत कथा का वाचन हो रहा है। इस दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। विजयानंद महाराज ने बताया कि भक्तों को हमेशा ईश्वर में आस्था रखने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर धर्म और पाप बढ़ते हैं तो ईश्वर प्रकट होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साधु संतों को भी शुद्ध मन से आचरण करना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि वे अब तक लगभग 250 जगह कथा वाचन कर चुके हैं।
भक्तों को यही संदेश है जी, भगवान के नाम से कभी नुकसान नहीं होता और जितना हम भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके भक्तों का वर्णन सुनते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है और श्रद्धा भक्ति जब जागृत होगी तो स्वतः ही हमारा मन जो इधर उधर भागता है वो उस प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। गलत कार्यों से हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे भागवत है, भागवत के कारण धुंधकारी को मोक्ष मिल गई। प्रेत पीड़ा निवारणी भागवत कथा है। कीर्ति को बढ़ाने वाली भागवत कथा है। भक्ति को बढ़ाने वाली भागवत कथा है। भक्त को सही रास्ते पर लाने वाली भागवत कथा है। ध्रुव जी महाराज ने तो 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, जो 5 वर्ष के ही थे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, इस खम्भे में मेरा भगवान है। उसी खम्भे को चीर करके प्रभु प्रकट हो गए। बाल कृष्ण लाल को, भगवान को जितना हम जपेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो हम हमारे जीवन में शील स्वभाव का बनेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समाज का सम्मान करेंगे तो हमारी स्वतः ही 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। भागवत कथा, कोई भी कथा, राम कथा हो, भागवत कथा हो, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारा रास्ता क्या है, गलत कार्यों से निवृत्ति कैसे मिले, क्योंकि गलत कार्यों पर आज का जो समय है, आज की जो पढ़ाई है, उसमें सिर्फ पैसे कमाने का हमें सिखाया जाता है, लेकिन समाज में रहने की विद्या हम कथाओं से, भगवान के सत्संग से इसी प्रकार से सीख सकते हैं। महाराज जी, आपको लगता है कि भगवान जो भक्त के वश में है? बिल्कुल, भगवान भक्त के वश में। अगर आज भी हम भगवान को पुकारेंगे, सच्चे मन से पुकारेंगे, भाव से पुकारेंगे, तो ये कोई यह ना सोचे कि भाई पहले ही भगवान प्रकट होते थे या हमने कथाओं में सुना, लेकिन आज भी भगवान प्रकट होते हैं। मीरा जी ने पुकारा था, राज्य त्याग दिया था भगवान के लिए। उधर वृंदावन धाम के संत एवं कथावाचक आचार्य विजयानंद महाराज के अनुसार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से सनातन हिंदू धर्म में खुशी की लहर है। वहीं सबसे ज्यादा खुशी साधु संतों को हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष भी उन्होंने ही किया था। इसके अलावा मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की कुछ ऐसी स्थिति है और वहाँ भी ऐतिहासिक भव्य मंदिर बनना चाहिए। लड़ाई के बाद जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है, हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ साधु संतों का एक विशेष लंबी लड़ाई रही थी। आप मंदिर के निर्माण के बाद क्या कहना चाहिए? ये तो सबसे बड़ी खुशी है सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि भगवान राम का मंदिर इतने दिनों के बाद, इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए था उसके लिए, लेकिन फिर भी इतना समय लगा। ये बहुत बड़ी खुशी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है कि भगवान का मंदिर अपनी जगह पर बन गया। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण का भी मुद्दा है, आपको लगता है कि वहाँ भी ये समस्या का समाधान होना चाहिए? होना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर भी जहाँ जन्म स्थल है भगवान का, मुख्य जन्म स्थल तो जहाँ पर मस्जिद है उसी को बताते हैं, क्योंकि वो जो अलग जो जन्म स्थली बनाई है वो तो बाद में बनाई थी, तो होना चाहिए था। आपकी तरह युवा वर्ग के बहुत से युवा हैं जो साधु बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, कथावाचक भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? किस तरह की उनको आचरण करना चाहिए, किस तरह की मर्यादा रखना चाहिए? देखो, संत का जीवन कोई सरल जीवन नहीं है। अगर संत बनना चाहते हैं तो पहले समाज को देखिए, समाज में विचरण करिए, समाज को देख करके ही, क्योंकि जब तक आचरण हमारा ठीक नहीं होगा और हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भक्ति में उतर नहीं सकते। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन,
चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया मोरिया
मोरिया रे बप्पा मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उमरेन स्थित राजकीय बालिका विद्यालय के रास्ते की सुरक्षा दीवार रात्रि को तेज बरसात से ढह गई। ऐसे में रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक समस्या विद्यालय की छात्राओं के सामने आ रही है। वहीं स्कूल ऊंचाई पर होने के कारण रास्ते के नीचे से मिट्टी हटना प्रारंभ हो गई है। ऐसे में विद्यालय भवन सहित आसपास के मकानों को खतरा हो सकता है। ग्रामीण गिरिराज यादव जगदीश ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उमरान है, उमरान का जी। क्या हो गया था? ये गिर गया बरसात में, चिड़ाई ऐसी करी बेटा। कितनी बरसात थी रात को? बहुत भयंकर। कौन सा रास्ता है ये? नवा वार्ड को। ग्राम मूड़ी स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजन के बाद भरतरी धाम के लिए प्रथम पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को डीजे पर भरतरी बाबा के भजनों के साथ पदयात्री रवाना हुए। वहीं मूड़िया स्टैंड पर भरतरी बाबा के मेले के दौरान पिछले 20 वर्षों से भंडारे और प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। भंडारे के समापन पर प्रथम पदयात्रा निकाली गई है। इसके जरिए क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। मूड़िया गांव के स्टैंड पर हर वर्ष 5 दिन तक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इसमें भामाशाह और अन्य धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं का सहयोग रहता है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बीजवाड़ नरुका में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना की गई थी। यहां सुबह शाम पूजा अर्चना के साथ ही आरती की जाती है। इसमें पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं भजन सत्संग का दौर जारी है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद रूपारेल नदी निरंतर बह रही है। वहीं लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ तक नदी भाव क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। उधर नटनी का 12 बियर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के घाट खुटेटा तक नदी के भाव क्षेत्र में बजरी मिट्टी के दोन से गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इन गड्ढों में भी पानी भर गया है। हालांकि इससे भाव की गति में बाधा भी आई। अवैध दोहन के पीछे संबंधित विभागों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। यदि पानी बिना बाधा के बहता तो अब तक भरतपुर सीमा में प्रवेश कर जाता, लेकिन जगह जगह अतिक्रमण के कारण इसमें बाधा आई है। साथ ही जयसमंद बांध तक भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँच पाया है। इसका नुकसान जयसमंद बांध सहित क्षेत्र की जनता को ही उठाना पड़ रहा है। रूपारेल नदी है जो नटनी का 12 बियर से भरतपुर की ओर जा रही है और शनिवार से हुई बारिश के बाद यह कल बह रही है और लक्ष्मणगढ़ के घाट खूंटेटा तक जो एनीकट बना हुआ है वहां पर भी पानी पहुंच गया है। और 4 दिन बारिश लगातार होने के बाद अभी तक यह लगातार नदी बह रही है और भरतपुर की ओर इसका पानी जा रहा है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज़, सोहनपुर, रूपारेल नदी से। उमरेन गांव में वीर तेजाजी धाम पर मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान द्वितीय विशाल भंडारे एवं जागरण के साथ ही ध्वज चढ़ाया गया। वहीं खेड़ा स्थित ग्राउंड में जागरण का आयोजन हुआ। इस मौके पर तेजाजी मंदिर को लाइटिंग और फूल मालाओं से सजाया गया। भक्त विनीत शर्मा, कालूराम शर्मा, गिरिराज यादव ने बताया कि वीर तेजाजी महाराज के धाम पर हर वर्ष धूमधाम के साथ मेला आयोजित होता है। आज का विशाल मेला है तेजाजी महाराज का। यहाँ पे बैठक है 12 से 3 को महाराज आएंगे और भव्य विशाल भंडारा है। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जरूर से जरूर पधारें। और दूसरी बार कर रहे हैं। हाँ। और वहीं मालाखेड़ा में सुमेल स्थित वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में तेजा दशमी पर धूमधाम से मेला भरा। वहीं कई स्थानों से आए प्रतिनिधियों ने तेजाजी महाराज की फड़ को गाकर सुनाया। भाद्र शुक्ल पक्ष दशमी को यह आयोजन हर साल होता है। इस मौके पर तेजाजी महाराज की मूर्ति के समक्ष सुख समृद्धि की कामना की गई। गौरतलब है कि यह मेला राजस्थान के परबत्सर से शुरू होता है। वीर तेजाजी ने गोवंश की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए थे। सुमेल में हवन यज्ञ भी हुआ। साथ ही भगवान देवनारायण के भी भजन प्रस्तुत किए गए। बाबा के सेवक शिवलाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। तेजाजी महाराज का यहाँ पे हमेशा तेजा दशमी को मेला लगता है और जो भी दुखिया आते हैं उनका सबका दुख दूर करते हैं। और कोई सांप को खाए है, कोई को एलर्जी है और बहुत आदमियों का कैंसर भी ठीक कर दिया है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाबा का सब ठीक होकर जाते हैं। सुमेल स्थित वीर तेजाजी महाराज के धार्मिक स्थल पर मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं गोठियाओं द्वारा उनकी फड़ को गाया गया, उनके द्वारा किए गए चमत्कार को बताया गया। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई है जो उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि तथा निरोगी
कामना उन्होंने यहाँ पर की है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज़। स्थानीय लोगों ने जैसमंद बांध के पेंदे में जमा सिल्ट को खुदवाने की मांग उठाई है। वहीं बांध में पानी आने से क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ेगा। यह बांध सन 1996 में भरा था और चादर भी चली थी, लेकिन इसके बाद से जैसमंद पानी के लिए तरस रहा था। लेकिन अब जल महल तक पानी आ जाने से क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। हालांकि बाजरे और प्याज की फसल को नुकसान भी हुआ है। ऐसे में मुआवजे की मांग की जा रही है। मेरा नाम गिरिराज यादव, एग्रीकल्चर ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत समिति उमरैन। हम इस टाइम बांध में खड़े हुए हैं। बांध के भीतर तो फसल प्याज की है, तो इतनी नुकसान हुआ है। हर बार पानी तो आता है पर 3 फुट 4 फुट 5 फुट, अब की बार 10 फुट पानी आ गया तो सारी फसल नष्ट हो गई। बाजरा प्याज सब किसान बहुत दुखी हैं। कितनी लागत लगी थी और लागत को तो करीब 40,000 रुपया बीघा का हिसाब से खर्चा लगा है इसमें। अब तक लग लिया 40,000 रुपये बीघा। तो मैं यह चाहता हूँ किसानन को कुछ सरकार मुआवजा दे, कुछ तो करे, कुछ तो करे। और बीमा के लिए भी आलू प्याज का बीमा बोला था अधिकारियों ने कि बीमा अब के पॉलिसी हमने आलू प्याज की चालू कर दी, तो वो चालू कर दी तो किसानों की तरफ देखे बीमा कंपनी, सरकार किसानों को उचित रेट पे मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान मरे हुए हैं, गरीब किसान है, तो इनको कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ 2-3 गाँव को नुकसान हुआ है और 96 के बाद में ये 10 फुट पानी अब आया इस बंद में। तो इस बांध से क्या आवश्यकता है? इस बांध की क्या सफाई कभी नहीं हुई जो इतना पानी दूर तक फैल रहा है? आगे कम है, सफाई ना हुई साहब कभी भी यहाँ की, और यहाँ की खुदाई होनी चाहिए 10 फुट कम से कम, तो पानी वहीं रुक जाए, खेतन में पानी आगे ना बढ़े, कम बढ़े, नुकसान ना हो, मतलब फसल लगा दें तो इतना भराव क्षेत्र ना हो। यहाँ को रामगढ़ में भुड़वाले हनुमान बाबा का विशाल मेला धूमधाम के साथ भरा। मंदिर पुजारी पंडित विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि यह मेला सैकड़ों वर्षों से बढ़ता आ रहा है। मेले में दर्जनों गांवों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा के समक्ष माथा टेक कर मन्नतें मांगते हैं। यहाँ मंदिर कमेटी की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की अलवर जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सुंदरम मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रहे। इस दौरान कविता पाठ के साथ ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। मंच पर प्रदेश संरक्षक HD शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम जैमनी सहित राम गोपाल शर्मा, मधुसूदन शर्मा, रोशनलाल शर्मा, राजर्षि अभय समाज अध्यक्ष पंडित दरवेश शर्मा और देवस्थान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गंगावत आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, महामंत्री ऋषि भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन कुमार शर्मा और डॉक्टर सतीश शर्मा सहित तमाम पदाधिकारियों ने शपथ ली। सकट स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से मंगलवार को सांवलिया धाम कर्णावार के लिए नवीन निशान पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे मदन लाल सैनी और कृष्ण लाल पांचाल ने बताया कि सांवरिया भक्त मंडल सकट की ओर से यह आयोजन हो रहा है। आरंभ में मंदिर में महंत देवादास महाराज और पंडित महेश जयमन ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद निशान पदयात्रा को भाजपा राजपुर धमरेड़ मंडल के पूर्व अध्यक्ष कमल सेठी, सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, हरिकिशन, हरिओम लाटा और शिवलाल गुर्जर ने रवाना किया। निशान पदयात्रा में महिला श्रद्धालु डीजे पर बजते भजनों पर नृत्य करती नजर आई। वहीं पदयात्री अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया गया। कोटपुतली BDM अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं होने के कारण लंबी कतारें लग गई। इससे मरीज परेशान रहे। कहने को कोटपुतली जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का टोटा है। मरीजों ने कुछ चिकित्सकों पर समय से नहीं आने के आरोप लगाए। अस्पताल का पार्क भी साफ सुथरा नहीं है। गौरतलब है कि कोटपुतली BDM जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के चलते मंगलवार को आउटडोर करीब 3300 के पार पहुंच गया। वहीं भर्ती मरीजों की संख्या भी करीब 250 पार पहुंच गई। बड़दमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम चोलाई का बास में तेजाजी महाराज के मेले और भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालु कमेंद्र चौधरी ने बताया कि तेजाजी महाराज के मंदिर पर 72 घंटे के रामायण पाठ के साथ ही 1 महीने तक अखंड ज्योत जलाएगी। मंगलवार सुबह तेजाजी महाराज का पूजन कर भोग लगाया गया। इसके बाद भंडारा हुआ और मेला भरा।
सकल दिगंबर जैन समाज नौगावा द्वारा पर्युषण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम के रूप में मनाया गया। वहीं भोपाल से आए पंडित राजेश शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। यहां मौजूद नरेश जैन आजाद ने बताया कि पर्युषण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम होता है। इसे धूप दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने मन, वचन और शरीर पर संयम रखने के महत्व को समझते हैं। उधर पारस जैन के अनुसार प्रतिदिन श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पूजन हो रहा है। शाम को प्रश्न मंच और जैन समाज के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दसवीं का आयो सौभाग्य है। पिछले 10 दिन से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन नौगांव कस्बे में किया गया है। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का छठा दिन है, जिसमें श्री राजेश जी राज प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में ये महामंडल विधान किया जा रहा है, जिसमें श्रीमती रितिका जैन जो जबलपुर से हमारे बीच पधारी हुई हैं, संगीतकार हैं। 100 से ज़्यादा महानुभावों ने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हिस्सा लेकर के बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये महामंडल विधान किया जा रहा है। खैरतर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी में फर्जी सिम और बैंक खाते उपलब्ध कराने के 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें राहुल और सद्दाम शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, फर्जी सिम, एटीएम कार्ड, बैंक चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए हैं। इन छात्रों से पूछताछ जारी है। खैरतल की आनंद नगर कॉलोनी में बच्चों ने गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। यहाँ 27 अगस्त को गणपति स्थापना हुई थी। वहीं महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। इसके तहत गणेश जी की मूर्ति को कस्बे में ढोल नगाड़ों के साथ भ्रमण करवाकर विसर्जन किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 1 की खैरतल तिजारा जिला कार्यकारिणी के चुनाव सैटेलाइट हॉस्पिटल में करवाए गए। यह चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रधानाचार्य भागीरथ, पर्यवेक्षक पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर केशव सोनी और जिला संयोजक करण सिंह गुर्जर की देखरेख में हुए। सर्वसम्मति से संपन्न चुनाव में सभाध्यक्ष अजय गुप्ता, उप सभाध्यक्ष हरवीर सिंह भड़ाना, अध्यक्ष करण सिंह गुर्जर, मंत्री करण सिंह चौधरी होंगे। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराम यादव, मनोज कुमार यादव, समुंदर सिंह शेखावत और पूनम सहित अन्य पदाधिकारियों भी शामिल किया गया है। इस मौके पर लंबित 17 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। खैरतल थाना परिसर में एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने निरीक्षण किया। उन्होंने बंदी कक्ष, मालखाने और मेस आदि का जायजा लिया। इसके बाद बैठक में लंबित मामलों और 2024 के वार्षिक लेखा जोखा के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान खैरतल थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा, जसवंत यादव, ब्रजेश सिंह, रमेश सिंह यादव, करण सिंह और अशोक सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने के विरोध में किशनगढ़ बास में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में मंगलवार को रैली निकली। मुख्य बाजार से होते हुए बस स्टैंड पर इसका समापन हुआ। इस दौरान विधायक खैरिया सहित पीसीसी महासचिव अजीत यादव, विधानसभा प्रभारी गफूर खान, प्रधान बीपी सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव और शहर अध्यक्ष संस्कार अग्रवाल आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन धीरू भाई ने किया। बारिश के बाद भिवाड़ी के हालात बदतर हो चले हैं। यहाँ पूरे बाजार में पानी ही पानी नजर आता है। गौरव पथ पर तो बड़ी मात्रा में पानी भर गया है। ऐसे में आवाजाही मुश्किल हो गई है। साथ ही दुकानदारों और अन्य लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड, कायसा और नीमराणा क्षेत्र में 3 आयोजनों में शिरकत की। बहरोड में कदम डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वार्षिक दिवस समारोह एवं अंग प्रत्यारोपण वितरण शिविर संपन्न हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मोहित यादव ने इन कार्यों को सराहा। इसके बाद कायसा में वे श्री चित्था बाबा गौशाला समिति के भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ऐसी समितियां ग्रामीण समाज को सशक्त बनाती हैं। वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के अनुशंसा पर कायसा में 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नीमराण में मां रेवती साधुराम निःशुल्क लाइब्रेरी का आगाज हुआ। इसमें मोहित यादव ने कहा कि पुस्तकालय समाज में ज्ञान, शिक्षा और नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सीताराम यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव, डॉक्टर जगत यादव, सरपंच अनिल अर्जुन और नवरत्न आदि की उपस्थिति रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक खातों के जरिए फ्रॉड करने के 6 आरोपियों को दबोचा। साइबर संग्राम के तहत पुरानी दिल्ली रोड पर हुई कार्रवाई। हेड पोस्ट ऑफिस में छात्र नेताओं ने कर्मचारी को पीटा। कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। भैंस चराने के विवाद में गोलियां और लाठियां चलने से 5 हुए घायल। कटुमर क्षेत्र का है मामला।
और सिलीसेड और जयसमंद का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री और कलेक्टर। लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने सहित मार्ग के अवरोधों को हटाने की दी हिदायत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।